गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की मेहर से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक गांव में रामजी लाल और संतोष अपने दो बेटे और बहुओं के साथ बिल्कुल सुखी रह रहे थे। और अब वो 60 साल से ऊपर के हो चुके थे और वो अपने परिवार के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और वो दोनों ही अपने दो पोते और एक पोती के साथ खूब हंसी मजाक करते और उन्हें अच्छी कहानियां भी सुनाते थे। लेकिन उनकी दोनों बहुओं का स्वभाव अच्छा नहीं था। उनकी दोनों बहुएं अपने सास ससुर की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती थी। लेकिन रामजी लाल और संतोष जी अपने दोनों बेटों को ये बात इसीलिए नहीं बताते थे क्योंकि वो दोनों पति पत्नी सोचते थे कि बेवजह घर में लड़ाई हो सकती है और वैसे भी हम कितने दिन और जिएंगे। लेकिन साथ संगत जी, एक दिन तो उनकी एक बहू ने बिल्कुल हद ही कर दी। दोपहर के 3 बज गए लेकिन उसने सास ससुर को खाना नहीं दिया, जबकि दोनों बहुएं और उनके बच्चों ने कब का खाना खा लिया था। अब बेचारे रामजी लाल और उनकी पत्नी संतोष जी अपने कमरे में अंदर भूखे ही बैठे थे। लेकिन जब उनका पोता अपने दादा दादी के पास में आया तो वो उनसे पूछने लगा कि दादाजी और दादी जी, आज आप दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया। तो उनके दादा रामजी लाल ने अपने दुखी मन को छुपाते हुए कहा कि बेटा, तेरी दादी और मैंने तो पहले ही खाना खा लिया। उस समय तो खेलने गया हुआ था। इतने में ही दूसरे कमरे से उस बच्चे की माँ आ जाती है और वो अपने सास ससुर से कहती है कि आप लोग मेरे बच्चे को भड़का क्यों रहे हो। आप लोगों को काम धाम तो है नहीं, बस यहीं पड़े रहते हो। ये नहीं कि जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आएं। दुनिया के सास ससुर दिन भर कितना काम करते हैं, मगर आप दोनों यहीं इस कमरे में पड़े रहते हो। तो रामजी लाल ने कहा कि बहू, सास ससुर से इस तरह की बात नहीं की जाती। पूरे गांव में इस तरह कोई भी बहू अपने सास और ससुर से बात नहीं करती होगी। और इतना सुनते ही उनकी बहू और ज्यादा भड़क गई। अब तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया और सास ससुर से लड़ाई करते करते उसे दिन से रात हो गई। अब उनके पति भी अपने काम से घर आ गए थे। तभी उन दोनों बहुओं के पति ने पूछा कि घर में लड़ाई क्यों हो रही है। तो दोनों बेटों की पत्नियों ने भी 2 की 4 बातें अपने पति को बताई और तभी दोनों बेटों ने गुस्से में अपने माता पिता रामजी लाल और संतोष जी को ना जाने क्या क्या कह दिया। तो रामजी लाल ने भी अपने बेटों से कहा कि तुम्हें नहीं पता कि आज बहुओं ने हमें खाना भी नहीं दिया और ये दोनों ही रोज हमसे कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहती ही रहती हैं। तभी उन दोनों की इस बात पर उनकी बहुएं और चिल्लाते हुए कहने लगी कि हम ही सबको बुरी लगती हैं। हम ऐसा करती हैं कि हम अपने अपने मायके में चली जाती हैं। तो अपनी पत्नियों की ऐसी हरकतों को देखकर दोनों बेटों ने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, चलिए मान लेते हैं कि अगर आपकी बहू ने आज आपको खाना नहीं भी दिया तो क्या हो गया। अगर एक दिन आप लोग खाना नहीं खाओगे तो मर तो नहीं जाओगे। तभी अपने बेटों के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही उनके माता पिता की आंखों में दर्द भरे आंसू आ जाते हैं और वो दोनों चुपचाप ही रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। और इस बात से रामजी लाल और उनकी पत्नी संतोष जी बिल्कुल ही टूट चुके थे। साथ संगत जी, अब तो उस बुजुर्ग दंपति के दोनों बेटे रोज ही अपनी पत्नियों के कहने पर अपने माता पिता को कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहते ही रहते थे। तभी एक दिन रामजी लाल के बेटे और बहुओं ने रात में अपने माता पिता को दूर जंगल में छोड़ने की योजना बना ली। और अगले दिन रामजी लाल के बेटे ने बड़े ही प्यार से अपने पिता से कहा कि पिताजी, आज मैं आप दोनों को कहीं घुमाने लेकर चलूंगा। तो उनका बेटा
रात के समय कच्ची नींद में ही अपने माता पिता को उठाता है और अपने साथ एक बैलगाड़ी में बिठा कर ले जाता है और वो उनको गांव से बहुत दूर एक जंगल में लेकर जाता है। कुछ देर के बाद वो घर से बहुत ही दूर चले जाते हैं और रास्ते में एक अंधेरी गुफा सी आ जाती है। तो उनका बेटा सोचता है कि मैं अपने माता पिता को यहीं छोड़ देता हूँ, यहाँ तो कई जंगली जानवर भी होंगे और वो कल तक इन्हें ख़त्म कर देंगे। तो वो अपने माता पिता से कहता है कि आप लोग थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ये बात सुनकर राम जी लाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब समझ जाते हैं, लेकिन वो दोनों बुजुर्ग और कर भी क्या सकते थे। तभी वो दोनों वहीं एक जगह पर बैठ जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। साथ संगत जी, राम जी लाल और संतोष जी के बेटे को अपने माता पिता को अकेला छोड़ने में थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई और वो अपने माता पिता को जंगल में छोड़कर अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो सामने उसका 8 साल का छोटा बेटा खड़ा होता है और उसे देखकर राम जी लाल का लड़का चौंक जाता है। तो वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, तुम्हें कहाँ जाना है। तभी इतने छोटे बच्चे की बात सुनकर राम जी लाल का बेटा खड़े खड़े रोने लगता है। उस छोटे से बच्चे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं यहाँ रात से ही बैठा हूँ और अब मैं भी जल्दी से बड़ा होकर धूमधाम से अपनी शादी करूँगा और जैसे आप दादाजी से उल्टा सीधा कहते हैं वैसे ही मैं भी आपसे खूब उल्टा सीधा कहूँगा और जैसे आपने माँ की कही बातों को मानकर दादी जी का अपमान किया, ठीक वैसे ही मैं भी रोज़ अपनी पत्नी की बातें मानकर आपका खूब अपमान करूँगा। और हाँ पिताजी, आप तो दादाजी को सिर्फ जंगल में ही छोड़ कर आए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो आपको एक बहुत ऊंची खाई से नीचे फिकवा दूँगा। और हाँ पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपकी ही तरह बनूँगा। आज जैसे आपने दादाजी के साथ किया, ठीक वैसे ही कल मैं भी आपके साथ करूँगा। इतना कहकर राम जी लाल का पोता अंदर चला गया, लेकिन अपने बच्चे की ऐसी बातें सुनकर राम जी लाल के बेटे के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अब उसे अपनी छवि अपने खुद के बेटे में नजर आ रही थी। तभी वो बिना रुके ही रोते हुए अपने माता पिता के पास उसी जंगल में पहुंच गया जहां वो उन्हें मरने के लिए छोड़कर आया था। वहां पहुंचते ही वो अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और उनके माता पिता ने उन्हें तुरंत ही माफ़ कर दिया और फिर वो उन्हें अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर घर लेकर आ गया। और घर आकर उसने अपने छोटे बेटे से ली शिक्षा से सभी को समझाया और फिर उन्होंने अपने माता पिता को जीवन में कभी भी दुख नहीं दिया। तो साथ संगत जी, ये बात 100% सच है कि आज हम जैसा अपने माता पिता के साथ करेंगे, ठीक वैसा ही कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ करेंगे। इसीलिए साथ संगत जी, आप हमेशा ही अपने माता पिता के साथ अच्छा ही व्यवहार कीजिए ताकि आने वाले समय में आपके साथ भी कुछ भी बुरा ना हो। साथ संगत जी, हमारे सतगुरु माता जी भी हमें यही समझाते हैं कि भक्ति और सेवा की शुरुआत घर से ही होती है। घर पर बैठे माता पिता की सेवा करना सत्संग घर में जाकर की गई सेवा के ही बराबर है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा ज़रूर कीजिए। आशा है कि साखी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो बाकी संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।